नमस्ते दोस्तों, एडीएक्स योगा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज घुटनों के ऊपर बात करेंगे। हालांकि मैंने और वीडियो डाल रखी हैं घुटनों के ऊपर, लेकिन घुटने एक ऐसी आम समस्या बन चुके हैं लोगों की, जो बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको ये समस्या है। अब बूढ़ों में बढ़ती उम्र के साथ उनके घुटनों के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है। जवान में क्या है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं, उनकी लाइफ इतनी बिजी है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, शॉप पर बैठे हुए हैं, चलना फिरना है नहीं, घुटने जाम हो गए। बच्चों में क्या है कि बच्चे उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, खान पान सही नहीं है, जिस वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। तो आज की तीनों जनरेशन में सारी समस्याएं हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। अब मानो कि आपका घुटना है, ठीक है। कई लोगों को क्या समस्या आती है कि जो बीच में जो कार्टिलेज आप देख रहे हो, जिसे हम देसी भाषा में ग्रीस भी कहते हैं, तो ये घिस जाता है। और जब ये घिस जाएगा तो ये दो हड्डियां आपस में टकराएंगी, तो घुटनों में होता है दर्द। ठीक है, तो घुटनों में क्या होता है? दर्द होता है। किसी किसी की हड्डियां ही कमजोर होती हैं, विटामिन की कमी होती है। अब आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो एक ही चीज है, ऑपरेशन करवा लो। ऑपरेशन आप कभी जिंदगी में मत कराना घुटनों का। अगर आपने एक बार ऑपरेशन करा लिए और वो सही तरीके से नहीं हुआ तो वो दर्द जिंदगी भर का हो जाएगा। इससे अच्छा आप एक्सरसाइज कर लो और अपने आप को स्वस्थ रख लो। ऐसे काफ़ी लोग परेशान थे घुटनों के लिए, उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। उन्हें सबसे ईजी लगता है ऑपरेशन, डॉक्टर से वो करा लेते हैं ऑपरेशन, और फिर उसके बाद फिर वो दर्द बना रहता है। उसके बाद फिर वो एक्सरसाइज करते हैं, फिर एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा है आप पहले ही एक्सरसाइज कर लीजिए और आपको 1 महीने में ही रिजल्ट मिलने लगेगा। मैंने काफ़ी वीडियो डाली हैं और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए हैं, मैंने नंबर भी डाल रखा है, व्हाट्सअप मैसेज भी आते हैं कि सर या भैया आप घुटनों की एक्सरसाइज करा दिए, ऑनलाइन करा दीजिए। मैं वीडियो इतनी डाल देता हूँ यूट्यूब पे कि आप यूट्यूब पे देख के ही ठीक हो जाओगे। तो इससे अच्छा है आप एक्सरसाइज कर लें, अपने आप को स्वस्थ रख लें। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वैसे मैंने नॉर्मल सारी एक्सरसाइज डाली हैं कि आप कर सकते हो आराम से, लेकिन आज मैं एक किट लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी समस्याएं आती हैं कि लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो और एक्सरसाइज बढ़ाने के लिए मैं एक किट लेके आया हूँ। जैसे ये एक बॉल है उसमें, ठीक है, और ये एक रोल है, इस पे ये पॉइंट्स ऐसे बने हुए हैं, एक पट्टा है, और ये एक स्पंज है, और ये है बेट। ये 5 चीज़ें आपको इस किट में मिलेगी। ठीक है, इसका यूज़ मैं आज बता देता हूँ कि क्या यूज है इसका पूरा, और समस्याएं बता देता हूँ कि समस्याएं क्या क्या होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे जो घुटने हैं ना, ये मुड़ते ही नहीं है। जैसे मैंने नॉर्मल एक्सरसाइज बताई कि आप ऐसे कर लो। अब काफ़ी लोगों की क्या समस्या है कि वो ऊपर नीचे कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे हिला ही नहीं पा रहे हैं, या फिर पूरी तरीके से ऐसे कर ही नहीं पा रहे हैं, दाब नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके घुटनों में गैप बना हुआ है। तो ये जो सामान है ये इन चीज़ों में यूज आएंगे आपके। ठीक है, कभी कभी मैं बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे अपने पैर फैला लीजिए और ये पंजों को आगे पीछे करिए। अब उनका कमेंट आया, सर मैं पंजे आगे पीछे ही नहीं कर पा रही हूँ। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक किट आपके सामने लाया हूँ, जिसका यूज़ मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पट्टा है। ठीक है, जैसे बेल्ट भी बोल सकते हो आप, इसको आप इस तरीके से खोल लीजिए। ठीक है, और जैसे ये किट मैंने आपको दिखाई है, हो सकता है कि आप नहीं मंगा सकते तो आप जुगाड़ कर लीजिए, ऐसे मेरे पास मिल जाएगी। तो आप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप घर पे जुगाड़ कर लीजिए, देख लीजिए कि कैसे कैसे आप जुगाड़ कर सकते हो, आइडिया लगा लीजिए कि इस तरीके से आपकी कोई चीज़ हो तो आप उसका यूज कर लो। तो इस तरीके से आपके पास दुपट्टा, चुनली, कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से ये पैरों पे लगाना है। अब लगाना किस जगह पे है ये आप देख लीजिए, ना आपको बीच में लगाना है ना उंगलियों पे, आपको इस जगह पे लगाना है प्रॉपर ये। ठीक है, इस तरीके से, ऐसा नहीं करना है कि ऐसे झुक गए आप फिर नहीं, इस तरीके से कमर सीधी, ये पकड़ ली इस तरीके से। अब आगे पीछे करना है पंजों को खींचते हुए। अब इससे क्या है कि आसानी से पंजे आपके आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है,
जिससे सही तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। क्योंकि आप सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप 100 बार कर लो, 1000 बार कर लो, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। इस तरीके से आराम से 15 से 20 बार इसको करें आराम से। ये ठीक है। इससे क्या कि पूरा प्रेशर घुटनों पे आराम से पड़ना चाहिए। ये आराम से धीरे धीरे। अब ये अभ्यास दूसरे साइड से करेंगे। ये कि पूरा प्रेशर आपके यहाँ घुटनों तक आएगा, इसका पूरा खिंचाव। क्या कभी क्या आप खुद से करते हो तो खिंचाव नहीं आ पाता है, तो ये बेल्ट उसके लिए इजी पड़ेगी। दुपट्टा कि आप आराम से इसको पंजों को खींच सकते हो और यहाँ तक प्रेशर पड़ेगा घुटनों तक। ठीक है। और मैं एक सीरीज भी डालूंगा 30 दिन की, जिसमें घुटनों के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर क्लास होगी। सब आराम से देख के मैं ही खुद ही कराऊंगा यूट्यूब पे ही। 30 वीडियो डालूंगा प्रॉपर डेली, जिसमें आप रोज़ाना हमारे साथ करिए और 1 महीने में आपका घुटनों का इलाज हो जाएगा। अभी तो ये देख लीजिए यूजेस क्या हैं इसके, कैसे करते हैं। तो ये बेल्ट का यूज़ देख लिया आपने, ठीक है। ये बेल्ट का यूज़ है, और तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे दिखा देता हूँ क्या क्या यूज़ कैसे कैसे कर सकते हो, जिससे घुटनों की एक्सरसाइज आपकी आराम से हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो बेल्ट का यूज़ हो गया। अब यूज़ करेंगे इसका। इसका क्या यूज़ है, किसी किसी को गैप रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने नीचे रख लिया, ठीक है। ये आराम से। अब क्या है कि आप जब पंजा आगे पीछे करोगे तो ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी के घुटनों में नीचे गैप रहता है, आपने पैर रखे फिर भी गैप है। अब पंजा आप आगे पीछे कर रहे हो, कुछ असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही नीचे लगाओगे आपका पैर एकदम बैलेंस में आ जाएगा, फिर गैप खत्म हो जाएगा। तो फिर आप इसमें आप बेल्ट का यूज भी कर सकते हो, अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो पंजा आगे पीछे तो बेल्ट का यूज कर सकते हो। देख लीजिए, फिर से दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये अब जिनके गैप रहता है इसलिए वो नीचे लगा ले, जिनके गैप नहीं है आराम से पैर नीचे रख सकते हो, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कभी क्या है कि गैप रहता है, बहुत से लोग नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये कि आराम से गैप खत्म हो जाएगा और आराम से फिर इसको कर लो तरीके से। ये यही दूसरे पैर से करना है ऐसे। ये इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि जिससे असर पड़ेगा। अब असर ही नहीं पड़ रहा, आप एक्सरसाइज में लगे हुए हो तो फिर कुछ मतलब नहीं है घुटनों के इलाज का। आप एक्सरसाइज भी करो, तरीके से करो। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे घुटने दर्द ठीक ही नहीं हो रहे, इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप गलत तरीके से कर रहे हो उनको। आप सही तरीके से करोगे असर होगा और फायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका यूज समझ आ गया आपको, स्पंज का और बेल्ट का, दोनों का यूज समझ आ गया ना। अब रख देते हैं दोनों चीज को। तो ये दो चीजें हमारी होगी, दोनों का यूज आपको समझ आ गया, ठीक है। और मान लो आप नहीं खरीद सकते तो ऐसी कोई स्पंज घर पे होगी या कोई मोटी चीज देख लो कि जिसे आप दबा सको आराम से, या तकिया भी ले सकते हो, जिस पे आप आराम से ऐसे नीचे लगाओगे और दबा के रख दो। फिर आप पंजों को आगे पीछे कर लो इसके सहारे, ठीक है। दोनों का यूज कर लो एक साथ। हाँ। अब क्या है, हम्म अब है ये बॉल। अब ये बॉल का यूज क्या है, जिसको बो लेग की समस्या होती है। बॉल लेग यानी पैर फैले हुए होते हैं, बीच में गैप रहता है। तो जिन लोगों को बॉल लेग की समस्या होती है, ढंग से चल भी नहीं पाते, उस समस्या के कारण लंगड़ाते भी हैं, तो ये बॉल उनके बॉल लॉक की समस्या खत्म करेगी, ठीक है। इस तरीके से
रखना है बीच में और दबाना, प्रेशर डालना है। ये घुटनों में गैप होने के कारण बॉल लैग की समस्या हो जाती है। तो इस वजह से बॉल को दबाना है पूरे प्रेशर के साथ, ठीक है, इस तरीके से दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। दूसरी एक्सरसाइज ये हो सकती है कि हम होल्ड भी कर सकते हैं 5-10 सेकंड के लिए। जैसे ये पकड़ा, दबाया, अब 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बॉल के सहारे आपकी 100% बॉल लैग की समस्या खत्म हो जाएगी। आप घर पे जुगाड़ भी कर सकते हैं, बॉल मंगा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉल लैग के लिए है, ठीक है। अब है ये एक रॉल, इसे पाइप भी बोल सकते हो। ये देख रहे हो कि नॉक सी जो निकली हुई है, ये एक्यूप्रेशर का काम करती है। तो इस तरीके से हम घुटनों के नीचे रखेंगे, क्योंकि घुटनों के ऊपर की एक्सरसाइज तो कर ही रहे हो, नीचे की भी जरूरी है, क्योंकि जो नसें हैं ना जाम रह जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुका रहता है। जिस वजह से नीचे लगाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा चालू हो जाएगा, जो ब्लड रखा हुआ है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रखनी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब पैर को इस तरीके से उठा के, ठीक है, ये अब क्या करेंगे, अब पैर को ऊपर नीचे करेंगे इस तरीके से, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इस तरीके से, ये ठीक है। इससे क्या है कि जो आपकी नीचे की नसें जाम है वो खुलने लगेगी और ब्लड चलने लगा, ठीक है। तो ये इसका यूज हो गया। अब क्या रह गया है, हाँ, एक टॉवल, ये तो घर पे ही मिल जाएगी आपको। इस टॉवल का क्या यूज है, आप इस तरीके से रोल बना लीजिए, ठीक है, और घुटनों के बीच में इस तरीके से लगा लीजिए। आपको पतली लगे तो थोड़ा और मोड़ लीजिए, या फिर कोई बड़ी टॉवल ले लीजिए, इस तरीके से बीच में फंसा लीजिए, ये, और अच्छे से फंसा के इस तरीके से, ठीक है। अब होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस अभ्यास से घुटनों का जो गैप है वो खत्म होता है, ठीक है। अब है ये वेट, ये इन वेट का बहुत यूजेस है। इससे क्या है कि बीच में जो गैप बना हुआ है, कार्टिलेज घिस गया है, उस वजह से इस एक्सरसाइज से वापस आएगा, ठीक है। अब बहुत से डॉक्टर दवाई देते हैं, ठीक है, कैप्सूल देते हैं, सिरप देते हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी दवाई नहीं है जो आपका कार्टिलेज वापस ले आए घुटनों का। ये आप खुद से मेहनत करके एक्सरसाइज करके ही वापस ला सकते हो, कोई दवाई नहीं। ये तो बस आप भ्रम में पड़े हुए हो कि दवाइयों से आपके घुटनों का गैप ठीक हो जाएगा। आप ये खुद सोचो, दवाइयों से घुटनों का गैप कैसे ठीक हो सकता है, सोचो आप, बताओ कैसे हो सकता है। जो चीज़ फिजिकली ठीक हो सकती है वो कैसे दवाइयों से हो पाएगी। आप कुछ भी करवा लो, दो ही इलाज है, या एक्सरसाइज कर लो या ऑपरेशन करवा लो। अब वो आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। और घुटनों में भी आप जानते हो ऑपरेशन में क्या समस्या आती है, ऑपरेशन के बाद भी समस्याएं बनी रहती हैं। कुछ दिन ठीक रहेगा, फिर वही समस्या स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे अच्छा आप एक्सरसाइज कर लो, अपने आप को स्वस्थ रखो। क्या करना है, रोज 8 घंटे सुबह शाम लगे रहना है बस। तो वैसे आप नॉर्मल, मैंने एक्सरसाइज काफ़ी बार ही बताई है, लेकिन इन वेट के साथ करोगे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, देख लीजिए।
अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब ये दूसरे पैर से करना है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इससे क्या है कि घुटनों का जो गैप बना हुआ है वो टोटली खत्म हो जाएगा, टोटली। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। इससे क्या है कि पैर लटका के आप ऐसे घुमा भी सकते हो पैरों को, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे हो, बेड पे पैर लटका के टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, काम करते करते अपने एक्सरसाइज कर लो आराम से। इससे क्या घुटनों का गैप आपका खत्म हो जाएगा। आप चलो बिजी हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी एक्सरसाइज काफी है जो आप काम करते करते आराम से कर सकते हो। इतना तो समय दे ही सकते हो अपने आप को, ऐसे कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस बैठे के आराम से करना है। ऐसे भी कर सकते हो, एक्स पकड़ के गोल गोल घुमा सकते हो, ये दूसरे पैर से भी यही कर लो। तो मेहनत आपको करनी होगी, हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हम मेहनत कराने के लिए तैयार हैं। मैं सीरीज अब स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, जल्दी एक सीरीज स्टार्ट करूँगा घुटनों के दर्द की। 30 दिन की हमारी सीरीज होगी, आप उसको फॉलो कीजिए। कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चाहिए, कोई किसी की जरूरत नहीं है, आराम से आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए। 30 दिन आपको कराऊंगा, 30 दिन में आप रिजल्ट खुद पाओगे। कि ऑनलाइन क्लास में भी टाइम पास चल रहा है, कुछ लोग कराते भी ईमानदारी से, तो चाहते हैं कि आप ठीक हो, लेकिन कुछ लोग केवल पैसों के लिए टाइम पास कर रहे हैं। मैं तो इसी लाइन से हूँ, मैं बता देता हूँ। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेहनत तो आपको करनी होगी। मेहनत का ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, अपने घुटनों का इलाज ही करना है, खुद से घर पे कर सकते हो आराम से, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने ऑपरेशन करा लिया तो फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, फिर आप एक्सरसाइज से कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला, फिर डॉक्टर ही करेंगे जो करेंगे, आप फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बार ऑपरेशन करा लिया फिर इन एक्सरसाइज से कोई फ़ायदा नहीं, फिर डॉक्टर ही सही करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट है वही सही कर पाएंगे। लेकिन आपने अगर आपको एक्सरसाइज करके करना है, खुद से स्वस्थ होना है, तो आराम से एक्सरसाइज करो, अच्छे से खाओ पियो। और जिन्हें घुटनों का दर्द रहता है वो बादी वाली चीज़ें ना खाएं, खट्टी चीज़ें ना खाएं, नींबू बिल्कुल ना खाएं, दही छोड़ दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हो, इन चीज़ों को खाते हो। तो खट्टी चीज़ें छोड़ दें, बादी वाली जैसे चना हो गया, छोले हो गए और राजमा हो गए, सारी चीज़ें छोड़ दो, चावल छोड़ दो बहुत ही कम मात्रा में। नींबू तो छोड़ ही दो, थोड़ा सा भी नहीं खाना है। कुछ चीज़ों को परहेज कर लो अगर ठीक होना है आपको। और ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोगों का क्या होता है कि सर मैंने किया था, 15 दिन आराम मिला, फिर मैंने छोड़ दिया तो फिर दर्द होने, तो वो तो होगा ही। ये ऐसी चीज़ थोड़ी है कि आप 15 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, ये तो अब आपको परमानेंट करना है। परमानेंट कोई दवाई थोड़ी है जो आपको नुकसान करेगी। नुकसान तो दवाई करती है, जो आप रोज कैप्सूल खा रहे हो, दवाइयाँ खा रहे हो, सिरप पी रहे हो, वो नुकसान कर रहा है। एक्सरसाइज करो, क्या नुकसान करेगी? जिसको दर्द नहीं भी है वो भी करे, मैं तो कह रहा हूँ। और अपने घर परिवार को शेयर भी करे ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 30 दिन की वीडियो डालने वाला हूँ, पूरी सीरीज डालूंगा। अगर आपको घुटनों का दर्द ठीक करना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, आपके घुटनों का इलाज हम करके देंगे आपको। शेयर कर दो सबको वीडियो, घर परिवार रिश्तेदार जिनको भी घुटने दर्द हैं, मैं आपका इलाज आपको करके दूंगा। ये आपको किट दिखा दिए, अगर आपको चाहिए हो तो स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा, सो हो जाएगा, देख लेना। अगर नहीं चाहिए, आप नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें दिखाई हुई हैं, घर पे आप जुगाड़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लेना ही है। ऐसी चीज़ें हैं, बॉल टाइप में कोई चीज़ ले लो, वेट में आप नमक का पैकेट बांध सकते हो, या कोई भी किसी तरीके से पैरों में वेट बांध सकते हो। जरूरी नहीं है कि लेना ही है, आप अपना घर पे अपने हिसाब से जुगाड़ कर लो। मैं कोई बेचने का ये नहीं कि मुझे बेचना है इसलिए, नहीं। आप आराम से घर पे कोई जुगाड़ कर लो, जरूरी नहीं कि इसको लो ही। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए अब खत्म।
खत्म होती है यही वीडियो। धन्यवाद।